नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप थ्री सोलर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सोलर पैनल इंडस्ट्री का साइज क्या है इंडिया और ग्लोबल में, और फिर कुछ सोलर और रिन्यूएबल सेगमेंट में या कहें सेक्टर में गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, तो वहां से कितना मतलब बूस्ट मिलता है इनको, उसको बात करेंगे और स्कीम्स को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और फिर लास्ट में हम स्टॉक्स के वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल इंडस्ट्री साइज इंडिया और ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडिया का सोलर पीवी मार्केट है 2023 में था 60,000 करोड़ का। 2025 का एस्टीमेट है 85,000 से 95,000 करोड़ का। वहीं 2023 का 30 का एस्टीमेट है 1.6 से 2 लाख करोड़ का। इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी है 100 प्लस गीगावाट 2025 तक की। इसमें स्ट्रॉन्ग पुश है सोलर पार्क्स और रूफटॉप स्कीम्स का। ग्लोबल सोलर मार्केट देखें तो 2025 का एस्टिमेटेड मार्केट थी अप्रॉक्स 35 से 40 लाख करोड़ की, और 2030 तक की ये हो जाएगी 65 से 75 लाख करोड़ की। मतलब जिस सेगमेंट में ये कंपनीज काम कर रही है तीनों, उसका मार्केट कैप मतलब इतना पोटेंशियल है इसमें। ग्रोथ ड्राइवर्स इनके ये एनर्जी ट्रांसमिशन और सोलर कॉस्ट का गिरना, लार्ज यूटिलिटी स्केल एंड रूफटॉप एडेप्टेशन। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है जो पिछले साल में चल रही थी, इस साल बजट में भी और चलेंगी। तो पहली है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रेसिडेंशियल सोलर। तो बजट में एलोकेशन हुआ 75,000 प्लस करोड़ का। इंस्टॉलेशन करना है सोलर रूफ टॉप, प्रोवाइड कर फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से मिली। सब्सिडीज तो गवर्नमेंट दे रही है 30,000 पर किलोवाट से। अब हम प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम की बात करें, जिसमें 24,000 करोड़ का आउटले मिल रहा है बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए। इससे इंकरेज किया जा रहा है डोमेस्टिक पीवी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, और हम इंपोर्ट कम कर सके अपना सोलर पैनल्स को। सोलर पार्क स्कीम्स है, गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर कहें डेवलप करना चाहती है 50 प्लस सोलर पार्क जो थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट कैपेसिटी रखते हो इंडियन बजट के अकॉर्डिंग। टॉप थ्री सोलर पैनल स्टॉक्स की बात करेंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल, तो मार्केट पोजीशन इसकी है मिड साइज सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी थोड़ा सा लॉस मेकिंग चल रही है, नेगेटिव पी है। ट्रेडिंग कर रही है 8 टाइम अपनी बुक वैल्यू के। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 3.4%, जिससे पता चलता है वीक रिटर्न है कंपनी के। पोजीशन की बात करें डेट फ्री कंपनी है। कंसर्न इसमें यह है रिस्क, प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.14% गिरी है लास्ट क्वार्टर से, तो ये रेड फ्लैग, यही इसमें एक रेड फ्लैग है। हमारी अगली कंपनी है बारी एनर्जीज। मार्केट पोजीशन की बात करें, लार्ज कैप सोलर इक्विपमेंट प्लेयर है। पीई रेशियो 30.5 का चल रहा है, जबकि बुक वैल्यू 7.2 की है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, पिछले 5 साल में 113% का सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है प्रॉफिटिंग का। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी है 27% है। स्ट्रेंथ कंपनी की है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट है तो क्या परफॉर्मेंस कंपनी काफी अच्छी होगी। कंसर्न वीकनेस, कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन करंट लेवल पर थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। प्रीमियर एनर्जीज की बात करें, मार्केट पोजीशन फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर मैन्युफैक्चरर है। पीई रेशियो इनका 32 का है, जो कि थोड़ा सा हाई है, और बुक वैल्यू इनकी 11 टाइम्स है, वो भी थोड़ी हाई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में 90% प्लस सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी इनका है 53% का। पॉजिटिव ये है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है और हाई इफिशिएंसी रेशियोज है। वीकनेस, हाईली वैल्यूड स्टॉक है,
और कंपनी के पास लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब हम स्टॉक्स के वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। तो बोरोसिल की बात करें, पी इनका नेगेटिव है तो लॉस मेकिंग है, और आइडियल होना चाहिए 20 से 30 के बीच में। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.2 टाइम्स है। आइडियल होना चाहिए 2 से 4 के बीच में, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.4 है। आइडियल होना चाहिए 15 या 15 से ऊपर। डेप्थ घट कम है, ये पॉजिटिव चीज है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें, एक्सपेंसिव स्टॉक है। फंडामेंटल थोड़े से वीक लग रहे हैं, और थोड़ा सा रिकवर हो जाना चाहिए दीजिए। हमारा अगला स्टॉक है बारी एनर्जीज। पी रेशियो 30.5 है। आइडियल रेंज होनी चाहिए 20 से 25 के बीच में। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.2 टाइम्स है, जबकि आइडियल होनी चाहिए 2 से 4 के बीच में। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27.4 है। आइडियल होनी चाहिए 15 या 15 से ऊपर, तो काफी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। वैल्यूएशन की बात करें, प्रीमियम वैल्यूएशन पर है, जो कि जस्टिफाई करती है हाई ग्रोथ और रिटर्न्स को। मतलब कंपनी की हाई ग्रोथ और रिटर्न्स कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीमियर एनर्जी की। पी रेशियो 32.1 है। आइडियल होना चाहिए 20 से 25 के ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 11.1 टाइम्स से। आइडियल है 2 से 4 के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी 53.6 है। आइडियल होना चाहिए 15 या 15 से ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, वेरी हाई चीज है यार, मतलब कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है। वैल्यूएशन की बात करें, हाईली एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके लिए हम एक्सेप्शनली कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और ग्रोथ कंपनी काफी स्ट्रांग है। अब हम फाइनल ओवरव्यू की बात करें, सेफेस्ट ऑन फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल को ध्यान में रखें तो सेफ लग रहा है वारी एनर्जीज। हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाले लोगों के लिए प्रीमियम एनर्जीज। टर्न अराउंड प्ले, एक ऐसी कंपनी जो अभी लॉस में चल रही है और फ्यूचर में हो सकता है वो प्रॉफिट में आ जाए, तो वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सके। तो आप सभी को धन्यवाद।